जरा क्रांति वीरों की जय बोलोगे ना तो अच्छा लगेगा। हाँ, बोलो क्रांति वीरों की। जोर से तो बोल नहीं, भूख लग रही क्या? लोगों ने प्राण दे दिए, तुम जोर से बोलते ही नहीं हो। बोलो क्रांति वीरों की, बोलो अमर शहीदों की। एक तरफा हो रहा ना, दो तरफ से होना चाहिए थोड़ा। कौन सा है? हुतात्मा शिवराम हरि राजगुरु के 114वें जयंती के अवसर पर हमारे मध्य में हमारे यहाँ के खासदार श्रीमान अमोल कोल्हे जी जब ये बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी बाड़े में एक और राजगुरु पैदा हो गया। तुम्हारे श्रीमान अमोल कोल्हे जी, आदरणीय आमदार श्री दिलीप राव मोदी जी, हुतात्मा राजगुरु जी के वंशज श्रीमान सत्यशील राजगुरु जी, हुतात्मा भगत सिंह जी के वंशज श्रीमान किरणजीत सिंह जी, हुतात्मा सुखदेव जी के वंशज अनुज जी, हुतात्मा बटुकेश्वर दत्त जी के वंशज श्रीमती भारती जी, श्री रवीन पिंगले जी, श्री किशन जैद जी, हमारे सभी हाजी माजी खासदार, आमदार, जनप्रतिनिधि, सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो हमारे अमर हुतात्माओं को, अमर आत्माओं को, जिन्होंने अपना जीवन, अपना यौवन, अपना सब कुछ हमारे देश के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और अन्य सभी क्रांतिकारियों को अपना नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जिन क्रांतिकारियों का, जिन क्रांतिवीरों का बचपन से ही एक प्रकार से अनन्य श्रद्धा रखता रहा हूँ और युवा पीढ़ी को हमेशा याद दिलाता रहता हूँ कि भाई देखो, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो जेल गए, लाठी खाए, आंदोलन किया, उनको हम याद करते हैं। महात्मा गांधी जी महान थे, देश को आज़ाद किया, परंतु एक तरफा मत चलो। हमारे जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी पर जो झूल गए, ऐसे क्रांतिकारियों को कृपया मत भूलो। ये मैं बहुत प्रारंभ से बोलता हूँ और आज मुझे थोड़ा हर्ष भी हो रहा है, थोड़ा कष्ट भी होता है जब मैं अभी अमर हुतात्मा राजगुरु जी के घर पर गया। हमारे अमोल जी कह रहे थे कि कोई राज्यपाल यहाँ आए नहीं, आए जरूर होंगे, तुम बच्चे हो भी तो उससे पहले आए होंगे। और कोई राज्यपाल आए या ना आए, कोई राष्ट्राध्यक्ष आए या ना आए, उससे राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह के महत्व को कोई कम नहीं कर सकता। वो अपने दौर में अमोल, तुम तो नाम से अमोल हो, वो काम से अमोल हैं और उनकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना उनके लिए नमन किया जाए, उतना ही कम है। ये हमारा देश वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली है कि इस देश के अंदर समय समय पर जैसी जैसी आवश्यकता होती है, ऐसे ऐसे संत महंत पैदा हो जाते हैं, ऐसे ऐसे अवतार होते हैं, ऐसे ऐसे, अभी शिवाजी का नाम ले रहे थे आप, छत्रपति जी का, यानी कौन कौन देश के अंदर अगर एक लंबी मालिका देखो अनादिकाल से आज तक, वो भगवान कहते हैं ना कि इदाय इदाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो केवल कृष्ण ही नहीं जन्म लेते धर्म का उद्धार करने के लिए, ये क्रांतिकारी भी उन्हीं के स्वरूप में है जिन्होंने जो है
देश के उद्धार के लिए बलिदान अपना लगा दिया, देश की आज़ादी के लिए। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे ये जो क्रांतिकारी थे आजकल पढ़ते कम है क्रांतिकारियों के बारे में, पढ़ाई भी कम होती है। यानी हमारे आमदार जी बार बार कह रहे थे कि राज्यपाल जी जैसे स्मारक बना लेंगे। अरे स्मारक तो जनता बनाएगी, कोई चिंता मत करो। ये उनकी जब एक बार केवल आवाज उठाने वाला चाहिए आमदार साहब, किसी काम के लिए दुनिया के कठिन से कठिन काम भी हल होता है, बशर्ते कि उस काम के करने के लिए कोई 2 कदम आगे तो बढ़े। और जब आप 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो आपके साथ पहले 4 कदम आते हैं, फिर 1000 कदम आते हैं, फिर लाख कदम आगे आते हैं। और मुझे विश्वास है कि हमारे क्रांतिकारियों के बारे में इस देश के अंदर बहुत श्रद्धा है, अपूर्व अपार देशभक्ति है। केवल बीच बीच में हमारा भारत ऐसा है ना आमदार साहब, ये भारत ऐसा है, ये लगभग हनुमान जैसा है पूरा ही पूरा। ये अपनी ताकत ही भूल जाता है। और जब जामवंत कहता है अरे हनुमान तू तो लंका पार करके सीता का पता लगा के आ सकता है, वो कूद जाता है, लंका को जला डालता है, पता लगा के वापिस आ जाता है। ऐसे मेरी जनता है, ऐसे मेरा भारत है। यहाँ केवल याद दिलाना पड़ता है, सहयोग लेना पड़ता है। एक बार हम सब लोग जानेंगे हमारे भगत सिंह जी के यहाँ पर है कितना हम लोग का कितना जगह जगह पर जा कर के, शायद मैं तो जहाँ भी देखता हूँ इतने स्मारक कितने अधिक अच्छे से अच्छी चीज़ें बन गई हैं कि जब मुझे ये लगा कि यहाँ राजगुरु का इतना कि बहुत अच्छा। मैं पिछली बार चापेकर बंधुओं के यहाँ भी गया था, वहाँ उनके उसमें भी गया था, वहाँ भी जैसा बनना चाहिए वैसा शायद बनना है। हम लोग छत्रपति जी के शिवाजी के बारे में बनाते हैं और 2-4 सावरकर जी के बारे में भी कुछ बना लेते हैं, लेकिन सचमुच हमारे हरेक सेनानी का, हरेक क्रांतिकारी का, प्रत्येक का बहुत अधिक महत्व है। उन सब के त्याग और उन सब के बलिदान के कारण हम आज यहाँ पर आए हैं। कितने लोगों को पता होगा कि जो सैंडर्स की हत्या की उसमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह थे? कितने लोग इनमें से जानते हैं? बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि हम लोगों को इतिहास अब पढ़ाया ही नहीं जाता। फिर से कोशिश की जा रही है देश के अंदर देशभक्ति का जागरण हो, और ऐसी कोशिश की जा रही देश में। अभी हमारे खासदार साहब कह रहे थे कि एक आवाज नरेंद्र मोदी लगाता है प्रधानमंत्री कि घर घर में तिरंगा फहराना चाहिए। जिस तिरंगे को लेकर ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिस तिरंगे को लेकर के लोगों ने हमारे फांसी पर चूड़े चले, तो देश में सब लोगों ने कहा सबसे सब तिरंगा लगाने के लिए आगे आ गए आवाज, क्योंकि इस देश में देशभक्ति अनन्य है, अनन्य है। मैंने देखा है कि मैं 1962, 1965 का युद्ध देख चुका हूँ। मैं बहुत दूर ग्रामीण क्षेत्र का हूँ, एकदम पहाड़ का आदमी हूँ। मेरे घर में तो अभी भी बस नहीं जाती है, कुछ रोड नहीं जाती है, इतने दूर का हूँ। लेकिन मैं देखता था जब 62 में युद्ध हो गया तो हमारे यहाँ की गांव की गरीब से गरीब महिला भी अपने कान का कनफुली क्या कहते हैं उनको खोल करके कि सरकार के उसमें दान देती थी ताकि देश की रक्षा हो, क्योंकि देश है तो तभी हम हैं। ये बलिदान को इनको शौक नहीं था, इसके लिए बलिदान नहीं हुए। फांसी किसी सिनेमा में जो ड्रामा करते हैं उनकी तरह से हमारे जो लोग हम लोग आज उनका पार्ट खेलते क्रांतिकारियों का कि पार्ट खेला, ऐसा पार्ट खेलने के लिए नहीं आए थे। वो सचमुच हमारी भारत माता है। इस भारत माता को आजाद होना है, इसके लिए उन्होंने अपने प्राण दिए। और हम सब लोग आज आजाद हैं। हम लोग आज स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75वां वर्ष बन गया है। आगे 25 वर्ष तक हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है हमें अमृत काल बनाना है। अगर अमृत काल बनाना है
जहाँ विकास के काम करने सब करने हैं, वहीं हमको साथ साथ देश के अंदर अपार देशभक्ति, ऐसी देशभक्ति कि राजगुरु की तरह से घर परिवार की चिंता न करते हुए अगर बलिदान भी देना पड़े तो भी हम तैयार हैं, ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। आज तो केवल एक ही चीज चल गई है, कहां से पैसा आए, कहां से बिल्डिंग खड़ी हो, कहां से हमारे बच्चों के लिए ये आए वो आए, जाने कैसी कैसी कहानी आती। मुझे देखता हूं आजकल कि एक मुख्यमंत्री कितने साल से जेल में है, पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरी और दूसरा मुख्यमंत्री कितनी और से जेल में है, ये जानते हैं हरियाणा के निकट के लोग। क्या इसीलिए आजाद किया? देश आजाद इसलिए क्या था कि प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है, प्रत्येक नागरिक आगे बढ़ सके। ये देश दुनिया के अंदर इस देश का नियम था, कणवंतो आर्यम, हम श्रेष्ठ बनेंगे, दुनिया को श्रेष्ठ बनाएंगे। अरे श्रेष्ठ कब बनाएंगे? जब राज्यपाल ही लूटने लगेगा तो श्रेष्ठ बन जाएंगे क्या? मैंने शुरू में कहा कि भाई देखो मेरा जो खाना है ना उस खाने का हिसाब दो, और मेरे भतीजे मेरे स्वयं की शादी नहीं आप जानते, मैंने कहा वो भी आते हैं, उनका भी हिसाब दो। मैंने कहा मैं अपनी तनख्वाह में से देता हूं तो थोड़ा अटपटा लगा लोगों को। अरे देश की एक एक चीज कितनी महत्वपूर्ण है, एक एक बल्ब भी बेकार क्यों जलता है, एक एक पानी का नल भी बेकार क्यों बहता है? क्या इसीलिए बलिदान दिया था राजगुरु ने? क्या इसीलिए बलिदान दिया भगत सिंह ने? अभी लोग देखते हैं सड़क बनती बाद में, खड्ड पहले बन जाते। अभी कैसे चलेगा? आपसे इसलिए कह रहा हूं मेरे नागरिक भाई और बहनों, हम सब लोग सजग प्रहरी बन करके रहेंगे, क्योंकि हम केवल एक दिन साल में भगत सिंह की, सुखदेव की, राजगुरु की, किसी खुदीराम बोस की, किसी बटुकेश्वर दत्त की, किसी सुभाष चंद्र बोस की, किसी सावरकर की, किसी चापेकर की जयंती बना दें, उससे काम चलने वाला नहीं है। इस देश को दुनिया में सबसे आगे लाना है, सबसे आगे बढ़ाना है, तो यहाँ तो शुरू से ही परंपरा है आहुति देना। आप जानते ही जब आपका कोई किसी के घर में कथा कहानी होती होगी, राजगुरु जी आप भी तो राजगुरु, तो कथा कहानी शुरू होती है तो उसमें होम करते हैं, स्वाहा करते हैं, तो क्या बोलते हैं? इदम इंद्राय, इदम स्वाहा, इदम इंद्राय, इदम न मम। ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है, इंद्र का है, देश का है, राष्ट्र का है। इदम राष्ट्राय, ये राष्ट्र का है, ये मेरा नहीं है। ये जब भाव आएगा, ये मेरा नहीं, ये राष्ट्र का है, मैं जो कुछ कमा रहा हूं, जो कुछ मेरी संपत्ति है, ये सब राष्ट्र की है। जब हम राष्ट्र का ये भाव जागरण करेंगे तब कहीं राजगुरु का सपना साकार होगा। उस साकार करने का संकल्प लीजिए, ये संकल्प लेने का दिन है। ऐसे दिन हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं। उन्होंने तो अब हमको फांसी पर लटकने की अब कहीं समय आने वाला नहीं है। अब तो हो सकता है जो तो हमको फांसी लटकाते थे कभी उनको न लटकाना पड़ा बेचारों को। समय उल्टा हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इस बलिदान और त्याग से आज हम स्वतंत्र हवा में घूम रहे हैं, देश में प्रगति हो रही है। आजकल तो देख करके सड़क देखो तो चकाचक देख करके ऐसा लगता है कि हमारा भारत कहाँ कितनी जल्दी से आगे बढ़ रहा है। जहाँ देखो तो वहाँ नई नई हमारे उसके एयरवेज बन रही हैं, क्या क्या नहीं बन रहा है। एक आगे देश बढ़ रहा है, उस देश को बढ़ाना है तो हम सबको सबसे पहले हमारे जो एक क्रांतिकारी आज़ादी के सेनानी हैं उन सबको समय समय पर याद करना होगा। जैसे रोज खाना खाते हो ना,
नहीं तो भूखे रह जाओगे। ज़्यादा ज़्यादा व्रत रखो तो 1 दिन 2 दिन, जाके रखो तो रामनवमी क्या नवमी के दिनों में 9 दिन रख लोगे, तो फिर भी खाओगे, खाना पड़ता है। ऐसे ही जब हम रोज खाना खाते हैं तो रोज एक बार क्यों नहीं अपने क्रांतिकारियों का स्मरण करते, उनका स्मरण करिए, और स्मरण करेंगे तो हमको प्रेरणा मिलेगी। हमको ये प्रेरणा मिलेगी कि देखो हमको तो आज इतना थोड़ा कष्ट हो रहा है, उन्होंने तो अपनी बलिदान दे दिया, जान जान की बाजी लगा दी। उनको नमन अगर प्रत्येक दिन हम उठते समय थोड़ा सा नमन करेंगे तो मुझे लगता है उनकी याद हमारी जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, उन नए बच्चों को राष्ट्र के प्रति एक अमिट प्रभाव जो है प्रेम का भाव जागृत करेगी, और वो राष्ट्र का प्रेम जागृत करना, इस भारत को महान बनाना, ये संकल्प लेना, मैं सोचता हूँ कि यही हमारे राजगुरु को, सुखदेव को, भगत सिंह को, इन सब लोगों को, अमर शहीदों को श्रद्धांजलि होगी। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों में प्रबल राष्ट्रभक्ति है। आप सब लोगों ने इतना सुंदर आयोजन किया। अब हमारे नामदार जी, असल में ये नामदार जी कामदार है, काम की यही है, मात्र नाम का तो राज्यपाल है, उसके बाद कुछ नहीं होता है, नाम ही नाम कहना तो राज्यपाल को ये नामदान कैसे होता ना, आप तो पढ़े लिखे लोग जानते हो। हाँ? तो इसलिए जो भी स्मारक बन रहा है उसके लिए मैं स्वयं जो भी सहयोग होगा और सरकार से जितना भी सहयोग होगा, आपने कहा कि अजित दादाजी ने यहाँ काफ़ी काम किया, अच्छा किया, आज वो होती तो बहुत अच्छा लगता, कोई बात नहीं, नहीं भी है तो इस समय वो होंगे विधानसभा में, लेकिन उनकी आत्मा आपके साथ होगी। और इसलिए मेरा विश्वास है जो अब शासन में है, जो अब सत्ता में है, जो अब उनकी जगह पर बैठे हैं, वो उनसे दुगुना करें, ये मैं उनसे आग्रह करूंगा। और नामदार जी आप निश्चिंत रहिए, मैं बात करूंगा, और निश्चित रूप से हमारे उनकी जगह पर जो आए हैं वो और अच्छा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि मेरा सभी के प्रति बड़ा प्रेम है। मेरे भाइयों बहनों, मेरी एक बड़ी, भगवान ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स इसको न सोचते हुए मैं सोचता हूँ मेरे भारत माता के पुत्र हैं, भारत माता की पुत्रियाँ हैं। ठीक है, आज किसी को खिचड़ी अच्छी लगती होगी जैसे मुझे लगती है, तो किसी को अंडा मुर्गी अच्छा लगता होगा, लेकिन है तो सब अपने भाई बहन। और इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि इस सुंदर जिस लक्ष्य के लिए आपने मुझे बोला है, निश्चित रूप से बूढ़ा हो गया पर भूलूंगा नहीं, और इसलिए कोशिश करूंगा कि इसमें योगदान जो भी अपना हो सके वो करेंगे। आप सब लोग इतनी देर तक यहाँ बैठे मुझे सुना, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, राजगुरु परिवार को नमन करता हूँ, सभी शहीद परिवार जो यहाँ पर आए हैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो दीर्घायु हों, वो स्वस्थ हों, वो आगे उनसे हम सबको प्रेरणा मिलती रहे, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।